नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया के लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब बताती है कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, असल में आपका सबसे शक्तिशाली साथी है। अगर आप इसे सही तरीके से उपयोग करें तो आप सफलता, धन, स्वास्थ्य और खुशहाली पा सकते हैं। हमारा माइंड दो हिस्सों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, जो सोचता है, जो निर्णय लेता है, जो तर्क करता है। उदाहरण, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे बिजनेस शुरू करना है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जो मान लेता है, जो आदेशों को पूरा करता है, जो आदतें बनाता है। अवचेतन मन सवाल नहीं करता, आप जो भी बार बार कहते हैं वो उसे सच मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, एक खेत की तरह है। आप उसमें जो बीज बोते हैं वही उगता है। सकारात्मक सोच से सफलता, आत्मविश्वास, नकारात्मक सोच से डर, असफलता, तनाव। कुछ लोग खुश क्यों होते हैं और कुछ दुखी क्यों? कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं जबकि कुछ जीवन भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? कुछ लोगों के रिश्ते संतोषजनक क्यों होते हैं जबकि कुछ लोग रिश्तों में असफल क्यों रहते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार इन सभी सवालों के उत्तर हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में छिपे हैं। अपनी कालजयी पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारे विचारों की आदतें हमारे जीवन के अनुभवों को गहराई से प्रभावित करती हैं। ऐसी दुनिया में जहां बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर लगती हैं, डॉक्टर मर्फी की शिक्षाएं हमें आशा देती हैं। वे सिखाते हैं कि यदि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझ लें और उसका सही उपयोग करें तो हम अपने जीवन की वास्तविकता बदल सकते हैं। ये पुस्तक वर्षों पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है। सरल उदाहरणों और गहन ज्ञान के माध्यम से डॉक्टर मर्फी दिखाते हैं कि विचारों में थोड़ा सा बदलाव भी जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकता है। सब कुछ मन में ही है। आप जीवन से क्या चाहते हैं? धन, खुशी, शक्ति, संतोषजनक रिश्ते? डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि यदि हम अपने सोचने के तरीके को सही दिशा में मोड़ दें तो जीवन में बड़े लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। यह पुस्तक ऐसे कई वास्तविक उदाहरणों से भरी है जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में भी उतने ही कारगर हैं। हर व्यक्ति चाहता है अच्छा स्वास्थ्य, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति, आत्मसंतुष्टि, लेकिन बहुत से लोग इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि इसका कारण है मन और भावनाओं का उस अच्छे से तालमेल न होना जिसे हम पाना चाहते हैं। जब हम मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने लक्ष्य के साथ जुड़ जाते हैं, तब हमारा अवचेतन मन अपनी रचनात्मक शक्ति से उन्हें साकार करने लगता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अवचेतन मन वही मान लेता है जो आप उसे बताते हैं। अगर आप कहते हैं मैं सफल होऊंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं असफल हूं, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। मन का नियम बराबर विश्वास का नियम, और हमारा जीवन हमारे विचारों की प्रतिक्रिया है। विचारों को नियंत्रित करना। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग किसी भी समस्या के समाधान के लिए कर सकते हैं। हमारी आंतरिक दुनिया, विचार, भावनाएं और कल्पनाएं हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण करती हैं। सिंगल्स क्लब का उदाहरण मान लीजिए। कोई व्यक्ति जीवन साथी की तलाश में है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी है। वो सिंगल्स क्लब ज्वाइन करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, लेकिन फिर भी जुड़ाव नहीं बन पाता। समस्या वातावरण में नहीं, समस्या उसके अंदर के आत्मविश्वास की कमी में है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि डर, चिंता और नकारात्मक भावनाएं
अवचेतन मन को भर देती हैं, जिससे भ्रम और निराशा पैदा होती है। इसे कैसे बदलें? मन के दो स्तर होते हैं, चेतन मन जो सोचता और तर्क करता है, अवचेतन मन जो भावनाओं और सृजन की शक्ति का केंद्र है। जो भी हम चेतन मन से सोचते हैं वही धीरे धीरे अवचेतन मन में बैठ जाता है और अवचेतन मन उसी के अनुसार परिणाम उत्पन्न करता है। सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम। बचपन से सुनी बातें जैसे तुम नहीं कर सकते, तुम कभी सफल नहीं होगे, ये बातें अवचेतन मन में नकारात्मक बीज बो देती हैं। ऑटो सजेशन, सेल्फ सजेशन के माध्यम से हम इन नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचार डाल सकते हैं। अवचेतन मन दिन रात लगातार काम करता रहता है। यदि हम उसे सकारात्मक विचार, भावनाएं और चित्र दें तो वो उसी के अनुसार जीवन रचता है। चैप्टर 1। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके भीतर असीमित शक्ति, ज्ञान, प्रेम और समृद्धि का खजाना मौजूद है। इसे पाने के लिए बाहर नहीं बल्कि अपने अवचेतन मन के भीतर देखना होगा। ज्यादातर लोग अपनी अपार संभावनाओं से इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि वे डर, शंका और नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं। जिस तरह चुंबक अपने गुण के कारण भारी वजन उठा लेता है, उसी तरह आत्मविश्वास और विश्वास से भरा व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। डर और संदेह व्यक्ति को वहीं रोक देते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य कोई वैज्ञानिक खोज नहीं बल्कि अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति है। ये मन आपके विचारों पर काम करता है और उन्हीं के अनुसार परिस्थितियां, अनुभव और परिणाम पैदा करता है। आपका मन दो भागों में काम करता है। चेतन मन सोचता है, निर्णय लेता है। अवचेतन मन बिना सवाल किए आदेश मानता है। जो विचार आप बार बार सोचते हैं वही अवचेतन में बीज बनकर बोए जाते हैं और वही जीवन में फल बनकर प्रकट होते हैं। यदि आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अवचेतन उसे सच मान लेता है। यदि आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो वही शक्ति सक्रिय हो जाती है। जीवन का नियम विश्वास है। विचार कारण है, परिस्थिति परिणाम। जब आप अपने विचार बदलते हैं तो आपकी तकदीर अपने आप बदलने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सफल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग सारी उम्र कोशिश करते रह जाते हैं? सच ये है कि सफलता बाहर नहीं, आपके भीतर छिपी है। चैप्टर 2। आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है? हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। 1। मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। चेतन मन सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है। अवचेतन मन भावनाओं, आदतों और विश्वासों का केंद्र है। वही आपके जीवन की परिस्थितियां बनाता है। 2। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अच्छे विचार अच्छे परिणाम, नकारात्मक विचार असफलता, डर और बीमारी। 3। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो अच्छे बुरे में फर्क नहीं करता। जो भी चेतन मन सच मानता है उसे स्वीकार कर लेता है। 4। विचार बीज होते हैं। विचार अवचेतन में जाकर परिस्थितियों, आदतों और जीवन के अनुभवों में बदल जाते हैं। 5। सुझाव बहुत शक्तिशाली होते हैं। नकारात्मक सुझाव डर, बीमारी और असफलता पैदा कर सकते हैं। सकारात्मक आत्म सुझाव से डर, गुस्सा, कमजोरी और असफलता दूर हो सकती है। 6। आत्म सुझाव से जीवन बदला जा सकता है। सही वाक्यों को शांति और भावना के साथ बार बार दोहराने से अवचेतन नई आदतें बना लेता है। 7। बाहरी नकारात्मक सुझावों से सावधान रहें। समाज, मीडिया और लोग अनजाने में डर और नकारात्मकता भरते हैं। उन्हें स्वीकार करना जरूरी नहीं। 8। आपके पास चुनाव की शक्ति है। आप डर या विश्वास, बीमारी या स्वास्थ्य, असफलता या सफलता, जो चाहें चुन सकते हैं। 9। अवचेतन हमेशा आपकी भलाई चाहता है। ये जीवन, उपचार और संतुलन की दिशा में काम करता है। 10। आप अपने विचारों के निर्माता हैं। आपका अवचेतन आपके विचारों को सच बना देता है।
सही सोच बराबर सही जीवन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि मानव मन एक शक्तिशाली मशीन है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करता है। इसे समझकर हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। चैप्टर 3, अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो चमत्कार कर सकती है। वो है आपका अवचेतन मन। ये शक्ति आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है। जब आप इसे सही दिशा में उपयोग करते हैं तो जीवन में स्वास्थ्य, धन, सफलता और शांति अपने आप आने लगती है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। ये हृदय की धड़कन, रक्त संचार, पाचन, श्वसन और शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये सभी समस्याओं के समाधान जानता है और आपके विश्वास के अनुसार कार्य करता है। आप जो विचार, विश्वास और भावनाएं अवचेतन मन पर अंकित करते हैं, वही आपके जीवन में परिस्थितियों और अनुभवों के रूप में प्रकट होती है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो केवल आदेश का पालन करता है। जैसा भीतर वैसा बाहर, यही जीवन का मूल नियम है। नकारात्मक विचार अवचेतन में जाकर रोग, तनाव और असफलता के रूप में प्रकट हो सकते हैं। सकारात्मक विचार, विश्वास और कल्पना से अवचेतन मन उपचार, स्वास्थ्य, सफलता और शांति उत्पन्न करता है। सोने से पहले अवचेतन को दिया गया स्पष्ट सुझाव अद्भुत परिणाम दे सकता है। विश्वास ही वो शक्ति है जो विचार को वास्तविकता में बदलती है। कल्पना और दृढ़ विश्वास से असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। चैप्टर 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपने किताब में बताते हैं कि प्राचीन समय से ही लोग मानते थे कि मन में एक ऐसी अदृश्य उपचारक शक्ति है जो शरीर को ठीक कर सकती है। ये शक्ति विशेष विश्वास, धार्मिक अनुष्ठानों, मंत्रों, ताबीज़ों और प्रार्थनाओं के माध्यम से जागृत की जाती थी। हालांकि तरीके अलग अलग थे, लेकिन मूल आधार हमेशा आस्था और विश्वास ही था। धार्मिक पुजारी और उपचारक रोगियों के मन पर गहरा प्रभाव डालते थे, जिससे उनका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता था और वही वास्तविक उपचार करता था। बाइबल में भी ये बताया गया है कि जैसा विश्वास होगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। ईसा मसीह द्वारा किए गए उपचार भी रोगियों की आस्था के कारण संभव हुए। दुनिया भर के धर्म स्थलों पर होने वाले चमत्कार, सम्मोहन प्रयोग और झूठी वस्तुओं से हुआ उपचार, ये सभी इस बात को साबित करते हैं कि कल्पना और अंधी आस्था अवचेतन मन को शक्तिशाली सुझाव देती है, जिससे शरीर में वास्तविक परिवर्तन होते हैं। चैप्टर 5, मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। उपचार की वास्तविक शक्ति हर व्यक्ति के अवचेतन मन में होती है। कोई भी डॉक्टर, सर्जन या उपचारक सीधे किसी को ठीक नहीं करता। वे केवल अवरोध हटाते हैं ताकि शरीर में पहले से मौजूद उपचारक शक्ति सक्रिय हो सके। ये शक्ति सभी मनुष्यों में समान रूप से कार्य करती है, चाहे उनका धर्म, जाति या विश्वास कुछ भी हो। आधुनिक मानसिक चिकित्सा इस सिद्धांत पर आधारित है कि जैसी आपकी आस्था होगी वैसा ही परिणाम मिलेगा। अवचेतन मन चेतन विश्वासों के अनुसार कार्य करता है। जब व्यक्ति शांत, शिथिल और एकाग्र होकर इच्छित परिणाम की कल्पना करता है और उसे वास्तविक मानता है, तब उपचार प्रक्रिया शुरू होती है। उपचार की केवल एक ही प्रक्रिया है, आस्था। विश्वास मन का विचार है और वही विचार जीवन के अनुभवों को जन्म देता है। नकारात्मक विश्वास रोग को बढ़ाते हैं, जबकि स्वास्थ्य, शांति और पूर्णता के विचार उपचार को सक्रिय करते हैं। प्रार्थना चिकित्सा चेतन और अवचेतन मन का वैज्ञानिक और सामंजस्यपूर्ण सहयोग है। इसमें व्यक्ति किसी निश्चित विचार या मानसिक छवि को चुनकर पूरे विश्वास के साथ अवचेतन को सौंप देता है। भय और शंका हटते ही उपचार संभव हो जाता है। आस्था उपचार और अंधी आस्था भी अवचेतन की शक्ति से ही काम करते हैं। रोगी का विश्वास, चाहे वो किसी व्यक्ति, वस्तु या विधि में हो, उपचार को संभव बनाता है, भले ही उपचारक को उसके वैज्ञानिक कारणों का ज्ञान न हो। अनुपस्थित उपचार भी प्रभावी होता है, क्योंकि मस्तिष्क
और अवचेतन शक्ति समय स्थान से परे हैं। किसी प्रियजन के लिए सच्ची आस्था और प्रेम से की गई प्रार्थना उसके अवचेतन मन पर प्रभाव डालती है और उपचार को सक्रिय करती है। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम अनुभव करते हैं। स्वास्थ्य, प्रेम और शांति के विचार अवचेतन को सही दिशा देते हैं और जीवन में उपचार, सामंजस्य व पूर्णता प्रकट होती है। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी के इस किताब को पढ़कर हमें ये पता चल रहा है कि हमारा मन और दिमाग कैसे काम करता है और हमें इसे समझने में बहुत मदद मिल रही है। इस किताब में बहुत सी बात कही है डॉक्टर मर्फी ने, पर इस वीडियो में इतना ही। बाकी की चैप्टर अगले वीडियो